हम देखते हैं गोकू उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और तभी वहाँ पर सारे विलन्स आ जाते हैं और उनके साथ और फुल वन भी वहाँ पर आ जाता है। इस पे ऑल माइट कहता है, गोकू तुम उसे संभालो, मैं इन बच्चों को देखता हूँ, इन्हें कोई भी नुकसान पहुँचाने मत देना। गोकू कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो। वो जैसे ये कहता है, अचानक से गोकू के पीछे से कई सारे विलन्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और फुल वन ये देखकर कहता है, बेवकूफ़ कहीं के, मैंने तुमसे कहा था ना उस पर संभल कर अटैक करना। तभी हम गोकू को देखते हैं जो उनके हमले को इजीली टॉच करता है और उनके ऊपर एक पंच करता है, जिससे वहाँ पर जितने भी विलन्स थे वो सब काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। इस पे शिगाराकी कहता है, ये तो काफ़ी ताकतवर है, मैं इससे लड़ूंगा, इससे फाइट करने में मुझे मजा आने वाला है। आखिर कोई तो मुझे मेरी टक्कर का मिला। ये कहने के बाद वो गोकू की तरफ बढ़ने लगता है और अपनी हाथों की तरफ देखकर कहता है, मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं काफ़ी समय से इसका ही इंतजार कर रहा था। ये कहते ही वो गोकू के ऊपर टूट पड़ता है और जैसे वो गोकू के ऊपर अटैक करता है, गोकू अचानक से उसके पीछे आ जाता है और कहता है, मैं यहाँ पर हूँ। ये देखकर शिगाराकी थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, तुम तो बहुत तेज हो, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, मैं तुम्हें धूल में बदल दूंगा। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर दोबारा अटैक करता है, लेकिन गोकू फिर से उसके हमले को टॉच कर लेता है और फुल वन ये देखकर उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, शिगाराकी तुम उसे कमज़ोर समझ रहे हो, तुम उसे इस तरह कभी नहीं हरा पाओगे। उसे हराने के लिए तुम्हें अपनी कॉस्मिक पावर को जगाना होगा, जिसे मैंने तुम्हें दिया है। अगर तुम उसे अचीव कर लेते हो तो शायद तुम उसे हरा सकते हो। बाकी तुम समझदार हो, तुम मेरी बात समझ गए होंगे। ये कहने के बाद वो ऑल माइट की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, अब सब कुछ तुम पर है। ऑल माइट उन बच्चों से कहता है, ये काफ़ी खतरनाक हो चुका है, इसके पास भी कॉस्मिक पावर आ चुकी है, तुम बच्चे काफ़ी घायल हो चुके हो, तो तुम इससे लड़ नहीं पाओगे, इसीलिए मैं इससे फाइट करूँगा। इसीलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी फाइट से तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। इस पर डेकू कहता है कि आप दोनों मिलकर इन सारे विलन्स को संभाल लोगे, ये काफ़ी सारे हैं। इस पे ऑल माइट कहता है, मिडोरिया तुम इसकी चिंता मत करो, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, तुम सब यहाँ से बेफिक्र होकर जा सकते हो। इस पर इजुको मिडोरिया कहता है, मुझे आप पर भरोसा है ऑल माइट। ये कहने के बाद वो जैसे वहाँ से जाने लगते हैं और फुल वन वहाँ पर एक शील्ड बना लेता है और उन सबको वहीं पर रोक लेता है और कहता है, बच्चों तुम सब आखिर कहाँ जा रहे हो, तुम ही तो इन सब की कमजोरी हो, अगर तुम सब यहाँ से चले गए तो ये अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए मैं तुम सबको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम इनकी ताकत को इस्तेमाल करने से रोकोगे। ये कहते ही और फुल वन अपनी कॉस्मिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सारी बच्चों की पावर को सोखने लगता है। लेकिन तभी ऑल माइट बीच में आकर और फुल वन के ऊपर एक मिजोरी स्मैश कर देता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है और फुल वन से कहता है, तुम मेरे होते हुए इन सबको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। इस पे और फुल वन कहता है, हाँ, और तुम इन सबको होते हुए हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। अगर तुमने अपनी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल किया तो सारे बच्चे उसे झेल नहीं पाएंगे। मैंने सही कहा ना, लेकिन मुझे इन सब की कोई फिक्र नहीं है, इसीलिए मैं अपनी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करूंगा। भले ही इसमें विलन्स मारे जाए, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहने के बाद वो ऑल माइट के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है जो कि कॉस्मिक पावर से बना हुआ था। ऑल माइट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बिना कॉस्मिक पावर के ऑल माइट के लिए उस अटैक को रोक पाना काफ़ी मुश्किल होता है, जिस वजह से वो उस अटैक की वजह से काफ़ी दूर जाकर गिरता है और फुल वन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम सब फंस चुके हो। ये सुनकर ऑल माइट अपने चारों तरफ देखने लगता है और कहता है, मैं क्या करूं, इन बच्चों की वजह से मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैंने यहाँ पर अपनी कॉस्मिक पावर रिलीज़ की तो ये बच्चे काफ़ी डैमेज हो सकते हैं और इसमें से कुछ तो मारे भी जा सकते हैं, वैसे भी ये पहले से ही काफ़ी डैमेज हैं। तभी हम गोकू को देखते हैं जो शिगाराकी के साथ कई सारे विलन से मुकाबला कर रहा था। वो सारे विलन्स और शिगाराकी लगातार गोकू के ऊपर अटैक किए ही जा रहे होते हैं।
गोकू जो उन सबको आसानी से संभाल रहा होता है और कहता है मुझे हराने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। तभी हम दाबी को देखते हैं जो अपनी ब्लू फिल्म पावर का इस्तेमाल करके गोकू के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। दाबी कहता है उस बेवकूफ़ ने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया था। इस पे सिगाराकी कहता है ये तुमने क्या किया दाबी, एक साथ इतनी पावर इस्तेमाल नहीं करनी थी, तुमने सारा मजा किरकिरा कर दिया, तुमने अकेले ही उसे मार दिया। जैसे ही सिगाराकी ये कहता है गोकू उस अटैक से बाहर निकलता है और कहता है चिंता मत करो, मैं अभी मरा नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम सब ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की तो शायद तुम सब मारे जाओगे। ये कहने के बाद गोकू अपने हाथ में एक पावर को रिलीज करता है और उन सब के ऊपर एक मिजोरी स्मैश अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से वो सब काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं और जैसे वो सुपर विलन्स दोबारा खड़े होकर गोकू का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं, तभी अचानक से गोकू उन सबके सामने दोबारा आ जाता है और उन सब पे एक पंच करके उन सबको फिर से ढेर कर देता है। इसके बाद वो सिगाराकी के पास जाकर कहता है तुम तो मुझे मारना चाहते थे ना, तो क्या हुआ, तुम तो काफ़ी कमज़ोर निकले। इस पे सिगाराकी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, तुमने मेरी असली ताकत अभी देखी ही कहाँ है। ये कहने के बाद वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन उसके अंदर से कोई भी पावर बाहर नहीं निकलती है। गोकू कहता है तुम करना क्या चाहते हो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। इस पर सिगाराकी कहता है ये क्या हो रहा है, मैं उस पावर को हासिल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ये मुश्किल है। गोकू कहता है तुमने मुझे काफ़ी बोर कर दिया है, तो इस फाइट को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। ये कहने के बाद वो फिर से एक पंच बनाता है और वो सिगाराकी के ऊपर कर देता है, जिससे सिगाराकी काफ़ी दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। गोकू को लगता है कि यह फाइट ख़त्म हुई, सारे विलन्स हार चुके हैं। और तभी गाबी सिगाराकी के पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ। पर इस पर सिगाराकी कोई जवाब नहीं देता है। इस पर गाबी अपनी डेविल फिल्म को रिलीज करता है और वो सिगाराकी को हील करने की कोशिश करता है। गोकू उसे देख रहा था लेकिन उसे नज़रअंदाज कर देता है और तभी अचानक से सिगाराकी की आंख खुलती है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज होने लगती है। सिगाराकी खड़े होकर गोकू से कहता है रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। गोकू को लगता है कि वो नॉर्मल सी पावर है जिससे कुछ भी नहीं होगा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सिगाराकी के अंदर से कॉस्मिक पावर बाहर निकल रही थी और वो जैसे वहाँ पर फैलती है, जो भी वहाँ पर थे वो सब के सब अचानक से पत्थर में बदल जाते हैं। जब तक गोकू को ये बात पता चलती है और वो जैसे ही छलावे की दुनिया बनाने लगता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो सब के सब जो वहाँ पर मौजूद थे पत्थर में बदल जाते हैं। वो सिर्फ ऑल माइट को ही बचा पाता है। ऑल माइट कहता है ये क्या हुआ गोकू, अचानक से सब कहाँ गायब हो गए। गोकू कहता है हम छलावे की दुनिया में आ गए हैं, बाकियों का मुझे नहीं पता, तुम जल्दी से यहाँ पर अपनी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करो, उसके बाद मैं इस छलावे की दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। इस पे ऑल माइट कहता है ठीक है। ये कहने के बाद वो जैसे अपनी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करता है, गोकू अपनी छलावे की दुनिया को हटा लेता है और जैसे वह छलावे की दुनिया हटती है, वो अपने आसपास देखते हैं जो सब की सब चीज़ राख में बदल चुकी थी। ऑल माइट ये देखकर बिल्कुल सदमे में चला जाता है और कहते हैं नहीं, क्या वो बच्चे सब मारे गए। गोकू ये तुमने क्या किया, तुम उसे बचा नहीं पाए, ये सब तुम्हारी गलती है। ऑल माइट की ये बात सुनकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। ऑल माइट कहता है तुम ताकतवर थे, तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सबको बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने उन सबको मरने के लिए छोड़ दिया और नहीं तुमने उस सिगाराकी को रोका जो सब कुछ तबाह कर रहा था। क्या तुम्हें पता नहीं था कि उसके अंदर कॉस्मिक पावर है और वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है। इस पर गोकू कहता है मुझे ये पता नहीं था सच में, पर चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर ऑल माइट कहता है नहीं, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, सब मर चुके हैं और ये सब तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पे और फुलवन हंसने लगता है और कहता है वाह क्या बात है, तुमने क्या चाल चली है सिगाराकी, अब ये आपस में ही मारे जाएंगे और इसका फ़ायदा हम उठाएंगे, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। ये कहने के बाद और फुलवन बहुत ज़ोर से हंसने लगता है।